नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हिंदुस्तान G20 का इस साल के लिए यानी 2023 के लिए उसका सदर है। ये जो 20 ममालिक की एक अंजुमन है जिसे G20 बोलते हैं, और उसके तहत हिंदुस्तान में लगातार यके बाद दीगरे अलग अलग किस्म के प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, तो इसी तरह एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने बिल गेट्स आए हुए हैं यहाँ पर। बिल गेट्स वही जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं और कुछ वक्त पहले तक तो वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स गिने जाते थे। ये अलग बात है कि उन्होंने कार खैर में यानी लोगों की भलाई के लिए इतना खर्च किया है कि अभी वो इतने अमीर नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा अमीरों की लिस्ट में ज़रा पीछे चले गए हैं। तो खैर, मैं कह रहा था कि G20 की ही एक मीटिंग थी जिसमें वो बोल रहे थे, दिल्ली में आए हुए हैं वो। तो उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा, G20 की मीटिंग में जनाब बिल गेट्स ने कहा कि हिंदुस्तान जो है ना डिजिटलाइजेशन में पूरी दुनिया में आगे। अभी देखिए, वो अमेरिका से ताल्लुक़ रखता है, बताते खुद एक टेक्निकल कंपनी का मालिक है। तो ऐसे शख्स के मुंह से अगर हिंदुस्तान के लिए तारीफ़ के कुछ अल्फाज निकलते हैं तो यकीन जानिए उनमें सदाकत ही होगी। उसने कहा कि हिंदुस्तान जो है ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने जो कंप्रीहेंसिव यानी जामे ऑल इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनाया है हिंदुस्तान ने। अभी इस सिलसिले में हिंदुस्तान की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की जो कंपनियां हैं या हिंदुस्तान ने जो जैसे आधार कार्ड, जैसे पाकिस्तान में आपको शनाख्ती कार्ड होता है, नादरा की तरफ से दिया जाता है, तो यहाँ हिंदुस्तान में वो आधार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो जो हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है या आधार है उसको बैंक अकाउंट से मुंसलिक किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और हर आदमी के यानी हिंदुस्तान के समझो 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ खाते हैं वो, और भले कुछ ऐसे भी खाते हैं बैंकों में जिसमें भले ज़ीरो बैलेंस हो तो भी वन कैन मेंटेन इट। अच्छा, उसमें क्या होता है, एक स्कीम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की। उसमें अभी जैसे हम LPG ख़रीदते हैं, कंपनियां हैं जो गैस सेलिंग कंपनीज़ हैं, अभी उससे हमने सिलेंडर लिया LPG का, तो सरकार जो है जो मतलब मिडिल क्लास या गरीबों के लिए वो सब्सिडी देती है, कुछ ना कुछ कम देती है उनको, तो वो सीधा सीधा हमको कंपनी से उतना सस्ता वो सिलेंडर नहीं मिलेगा। हम पूरा पैसा भर के आएंगे, फिर वहाँ से वो सरकार वो जो डिफरेंस होता है प्राइस का वो हमारे खाते में जमा हो जाएगा, यानी सब्सिडी विल बी क्रेडिटेड इनटू माय अकाउंट। और ये सभी इसीलिए मुमकिन हो सका है क्योंकि यहाँ पर डिजिटाइजेशन बदर्जा उत्तम हो चुकी है। अच्छा, इस सिलसिले में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी शायद आपने सुना हो, किसी दिन हम उसके ऊपर अलग से प्रोग्राम करेंगे। तो उसके थ्रू यहाँ पर कई कंपनियाँ बन गई हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की, और जिसके थ्रू जो पेमेंट है ना रियल टाइम में विदाउट पेइंग एनी कमीशन, एक आदमी दूसरे आदमी को सिर्फ उसके लिए उसको एक स्मार्टफोन चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए जो उस स्मार्टफोन के साथ जोड़ दिया जाता है। अभी मैं आपको एक मिसाल बताऊं, मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मेरे बाजू में एक लड़की थी, उसने एक राहरू से जो एक पानी की बोतल ख़रीदी। उसने बोला पैसा, तो बोला पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको जीपे करूं, यानी वो गूगल पे का कह रही थी। तो उसने बोला ठीक है। उसने फ़ोन नंबर पूछा, उसी वक्त उसने उसको 20 रुपये ट्रांसफ़र किए और वो खुश होके चला गया, उसके खाते में 20 रुपये पहुँच गए इन रियल टाइम। तो ये जो कुछ हुआ है
ये सब इसी की वजह से हुआ है कि यहाँ का जो हिंदुस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना एकदम टॉप क्वालिटी बन गया है। और बजाते खुद बिल गेट्स कहते हैं कि इतना अच्छा और कई ममालिक को शायद आइंदा 50 साल लग जाएं इस लेवल तक पहुंचने में। नाज़रीन, हमने कुछ प्रोग्राम किए थे पहले जिसमें यह बताया था कि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद जो है जब रूस के ऊपर मगरबी ममालिक ने पाबंदियाँ आयद कर दी, सैंक्शंस लगा दी उसके तेल बेचने पर, उसके साथ बिज़नेस करने पर, तो हिंदुस्तान ने उससे तेल ख़रीदना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ 0.3% वो रूस से लेता था और सबसे ज़्यादा तेल हिंदुस्तान इराक़ से और दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया से ख़रीदता था। लेकिन वो अभी बढ़कर, अभी हमने एक प्रोग्राम में बताया था कि पिछले महीने जो आदाद व शुमार आए थे उसके मुताबिक ये पता चला कि हिंदुस्तान ने रूस से जनवरी में अपनी ज़रूरियात का 28% जो है ख़ाम तेल या क्रूड ऑयल रूस से ख़रीदा है। अभी वो जनवरी में 28% लिया था और अभी फरवरी के जो आदाद व शुमार है, अभी हम मार्च में चल रहे हैं, तो फरवरी के जो आदाद व शुमार आए उसके हिसाब से पता चला है कि अभी हिंदुस्तान ने फरवरी में रूस से अपनी ज़रूरियात का 35% या 35% ऑफ इंडियाज़ नीड्स ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया परचेज इट फ्राम रशिया। और वो जो है ना वो बनता है 16 लाख बैरल पर डे हिंदुस्तान ने रूस से ख़रीदा है। और इतना तो वो इराक़ और सऊदी अरेबिया दोनों से जितना ख़रीदता है वो मिला लेना तो भी नहीं बनता है, क्योंकि दोनों से मिला लीजिए तो तकरीबन 34% बनता है और हिंदुस्तान रूस से तो 35% ख़ाम तेल ख़रीद रहा है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये सारा जो ख़ाम तेल हिंदुस्तान ख़रीदता है ना वो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ख़रीदता। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी है जामनगर में, रिलायंस पेट्रोलियम की, शायद आपने सुनी हो, मुकेश अंबानी की। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़ाम तेल रिफ़ाइन होता है और उससे जो जैसे डीज़ल बनती है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन ऑयल बनते हैं और दूसरी कई प्रोडक्ट्स होती हैं जो क्रूड ऑयल से बनती हैं। तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर हिंदुस्तान अभी न सिर्फ मशरक़ वस्ता, मशरक़ बैद या दूसरे छोटे छोटे ममालिक, बल्कि या नेपाल, श्रीलंका वगैरह कह सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हिंदुस्तान ये जो फिनिश प्रोडक्ट हैं यूरोप को और अमेरिका तक को बेच रहा है या बरामद कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया था और जो पहले सदर ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कराए जाएँ। तो और फिर गवर्नर लोग जो है, पंजाब का गवर्नर और केपी का गवर्नर जो है वो अपनी तरफ से कोई तारीख का ऐलान नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके कि उन दोनों सूबों की असेंबलियाँ 2-3 महीना हो चुके हैं, उनको तहलील हुए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और पहले 9 जजों की एक बेंच बनाई थी, जिसमें फिर कुछ जजों ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, यानी 4 जजों ने। तो बाकी 5 जजों ने इस मसले को सुना और उसके बाद कल उन्होंने फ़ैसला किया है। उसमें उन्होंने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ईसीपी को, कि आप सदर और जो मतलब रिलेटेड गवर्नर्स हैं, यानी पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, उनके साथ सलाह मशवरा करके 90 डेज़ के अंदर अंदर आप ये इंतखाबात करवा दें। अच्छा जनाब, मैं ये भूल गया, ये 5 जजों की बेंच थी और ये जो फ़ैसला था वो मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं था, यानी यूनानिमस नहीं था। इसमें अक्सरियत की बुनियाद पर यानी 3 जजों ने ये फ़ैसला दिया, जबकि 2 जजों ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। लेकिन जबकि जैसा कि अक्सरियत का फ़ैसला जो था उस वही प्रिवेल करता है, तो इसीलिए अभी गवर्नर ईसीपी को ये हुक्म हो चुका है
कि वो गवर्नर और पाकिस्तान के सदर से सलाह मशवरा करके 90 डेज़ के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस करवा दे। नाज़रीन, इमरान खान की जेल बरो तहरीक, वो हमने आपको बताया था, वो तो अभी एक किस्म का जैसे नाटक होकर रह गया था। खैबर पख्तूनख्वा से तो एक बंदा भी नहीं आया। पंजाब से पहले दिन 81 लोग आए थे, और फिर वो जो जनूबी पंजाब से फिर बाद में डेरा इस्माइल खान से 2 बंदे आए, और इस तरह मतलब थोड़े बहुत आते गए। लेकिन सही तौर पर जो उसको जैसा उन्होंने कहा था कि जेलें भर जाएंगी और फिर मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन कराने के लिए, तो अभी वैसे भी ये जो उनकी तहरीक थी वो तो नाकाम हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हमने जो आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया और उसमें उन्होंने हुक्म दिया ICP को कि 90 डेज़ के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाएं, तो फिर इमरान खान ने भी ये ऐलान कर दिया कि हम जेल भरो तहरीक को बंद कर रहे हैं, और अभी हम सारे हमारे जो मेंबरान हैं या जो काडर्स हैं उनको हुक्म दे रहे हैं कि सभी इलेक्शन मोड में आ जाएं और अपनी अपनी वर्क शुरू कर दें। यानी बहुत जल्दी तारीख की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो फिर नॉमिनेशन पेपर ये वो और पब्लिक के जलसे जुलूस शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। IMF से लोन चाहिए पाकिस्तान को, उसकी जो 9th रिव्यू था $1.1 बिलियन का, उसके लिए 31 जनवरी को साहब लोग आए थे, और फिर उन्होंने जो है 8-10 दिन रुके पाकिस्तान में, मुज़ाकरात किए फिनांस मिनिस्ट्री से, और उन्होंने हुक्म दिए कि तेल के भाव बढ़ा दीजिए, बिजली के यूनिट का भाव बढ़ा दीजिए, गैस के भाव बढ़ा दीजिए, और एक मिनी बजट आ गया जिसमें सिगरेट वगैरह के भी ऊपर मज़ीद टैक्स लगाए गए। इन सब तकलीफ़ों के बावजूद, अच्छा, जिसकी वजह से जो है अभी जनवरी में कुछ 27-28% तक शरह महंगाई थी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, जो कि अभी फरवरी में बढ़कर 31.55 या हिंदुस्तान में कहेंगे 31.55% जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन पाकिस्तान में पहुंच चुका है। और ये तो सरकार का कहना है, लोग तो मरे जा रहे हैं। 300 रुपये का प्याज, 750 रुपये का चिकन, और टमाटर 300-400 में अदरक, हर चीज़ आसमान को छू रही है। जबकि हमारे यहाँ बम्बई, जो कि वैसे हकीकत में एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया महंगा रहता है, देन टू यहाँ पर हम आराम से अपने मोहल्ले में 20 रुपये का जो है प्याज 1 किलो और 20 रुपये का फर्स्ट क्लास लाल लाल टमाटर 1 किलो ले रहे हैं। खैर, मतलब हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान में शराब महंगाई फरवरी में बढ़कर 31.55% हो गई है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।